आत्मदेव जी को पुत्र नहीं था। इसी शोक में प्राण त्यागने गए तो एक महात्मा ने फल दे दिया। बोले तुम्हारे घर संतान होगी लेकिन पत्नी को नियम से रहना पड़ेगा। आत्मदेव जी बोले मरता क्या नहीं करता, सब करेंगे हम, आप बता दो। आत्मदेव जी ने नियम बताए, सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सत्य का आचरण करे, पवित्रता रखे, दया करे, दान करे और एक समय भोजन करे। इस फल के सेवन के बाद कुछ महीनों तक एक वर्ष तक इन 5 नियमों का पालन करेगी तो उसके गर्भ में एक श्रेष्ठ बालक का जन्म, एक श्रेष्ठ बालक आएगा। वैसे तुम्हारी रेखा मैंने पढ़ी है माथे कि तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान का कोई योग नहीं है, लेकिन मैं अपने पूरे जीवन का फल देता हूं, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। लेकिन इस फल को खाने के बाद 1 वर्ष तक ये 5 नियम पालन करने पड़ेंगे। कौन कौन से? सत्यम, शौचम यानी पवित्रता, दया, दानम और एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम। 1 वर्ष यदि तुम्हारी पत्नी ने ये काम कर लिया, तेन पुत्रोति निर्मल, तो उसके गर्भ से दिव्य बालक जन्म लेगा। पत्नी को जाकर के फल दिया आत्मदेव जी ने, पर पत्नी धुंधुली, संतों की बातों पर विश्वास ना करने वाली। उसने कहा फल खाने से कोई संतान आ जाते हैं? रुको, अगर इस फल में इतनी ताकत है गैया को खवा देते हैं, ये भी तो बांझ पड़ी है। अपनी गाय को जाकर के फल खिला दिया, पति को बिना बताए। पति से तो कहा मैंने खा लिया, और स्वयं बोली कि अब मैंने फल खाया है, इन 5 नियमों का पालन करने के लिए मैं मायके जाऊंगी, वहीं रह करके होंगे मुझसे। पति देव सीधे साधे बोले चले जाओ। 1.5-2 वर्ष अपने मायके रही, वहीं उसकी सहेली ने एक बालक को जन्म दिया, उसको बहुत सारा धन दे दिया। बोले तेरे 9 बालक हैं, 10वां बालक मुझे दे दे, पतिदेव को जाके दिखा दूंगी, दो हो गई संतान। 1.5-2 वर्ष बाद आई, आकर के पतिदेव से कहा पुत्र ने जन्म लिया। पति इतना प्रसन्न हो गया, सीधे बोले भाले आत्मदेव बेचारे, संत की कृपा से हमारे घर पुत्र हुआ। और यहीं 2 वर्ष व्यतीत होने के बाद उनकी गौशाला की गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया, जो मानवों जैसा ही था, कान उसके गऊ जैसे थे। जैसे ही आत्मदेव जी को पता चला, बड़े प्रसन्न हो गए। अपने पुत्र का नाम नारायण रखना चाहते थे, पर पत्नी ने कहा मैं धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी, पुत्र का नाम धुंधुकारी हुआ। अच्छा एक बात बोलें, बुरा तो नहीं मानोगे? बोल दें। आजकल एक ट्रेंड चला है, आधा नाम पिता का आधा मां का जोड़ के बच्चों का नाम धर देते हैं। वो ना तो किसी देवी का नाम है, ना किसी देवता का नाम है, ना किसी भगवान का नाम है, कोई वैदिक नाम नहीं है वो। अगर उससे अर्थ वैदिक निकलता है तो छूट है, आप रख सकते हो नाम, लेकिन उसका कोई अर्थ यदि प्रकट नहीं होता है, भगवत संबंधी अर्थ प्रकट नहीं होता है, तो आप उसको निकनेम के तौर पर रखिए, पर वो ऑफिशियली वो नाम मत रखिए बच्चों का। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि नाम रखने से आप ये सोचेंगे कि वो जीवन भर उसी नाम से ही पहचान होती है उसकी। कहां तक कहें, देवी देवताओं में भी उसकी चर्चा उसी नाम से ही होती है। यथा नाम तथा गुण, शास्त्र ऐसे ही नहीं बोलते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है। आप कभी भी किसी माला जपने वाले को, तिलक लगाने वाले का नाम टॉमी नहीं सुन सकते। आप किसी कथा करने वाले वक्ता का नाम जॉनी नहीं सुन सकते। किसी का हो तो भैया बुरा नहीं मान जाना, यहां पे बैठे हूं। किसकी कथा सुनने जा रहे हैं? बोले पप्पू जी महाराज हैं। सुना कभी आपने? नहीं सुन सकते, ऐसे नाम ही नहीं होते। कौन से महात्मा हैं, किन संत का आशीर्वाद लेने जा रहे हो? टॉनी जी महाराज हैं एक, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। ये नाम जिनका भगवत संबंधी कोई स्तर नहीं होता है, उस नाम से गति नहीं होती है व्यक्ति। इसलिए हमारी बात मानिएगा, माता पिता जो अपना कंबाइंड करके नाम रखते हैं,
वो निकनेम के तौर पर रख लो, घर में उस नाम से बुला लो, लेकिन ऑफिशियली तो कोई भगवत संबंधी नाम होना चाहिए बालकों का। और यदि माता पिता के नाम से कोई वैदिक नाम प्रकट हो जाए, किन कईयों का होता है, नाम जोड़ दो तो एक अच्छा उसका अर्थ प्रकट हो जाता है, भगवत संबंधी भाव प्रकट हो, तो रख सकते हो। नहीं तो नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है बालक के जीवन पर। धुंधुकारी नाम रखा, क्यों? बोले मां का नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। और वो वही हुआ, धूम धूम करो ते धुंधुकारी। इतना ऊधम मचाता था, बचपन में तो ऊधम मचाता था, बड़े होते होते वो ऊधम पाप में परिवर्तित हो गए। और जो गाय ने बालक को जन्म दिया उसका नामकरण आत्मदेव ब्राह्मण ने गोकर्ण किया। गौ माने ज्ञान और कर्ण माने कान, जो कान से केवल ज्ञान सुने वो गोकर्ण। पंडित ज्ञानी हुए गोकर्ण जी। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए, धुंधुकारी में बहुत पाप प्रविष्ट हो गए, अपने माता पिता को मारने तक लगा एक उम्र में आकर के। पुत्र के इस भाव से परेशान होकर के मां ने तो आत्महत्या कर ली और पिताजी घर छोड़ के चले गए। अब अकेला रह गया तो कोई उस पर शासन करने वाला नहीं था, तो वैश्याओं को घर लाने लगा, दुष्कर्म करने लगा। एक दिन वैश्याओं ने ही देखा कि बहुत सारा माल चोरी करके लाया है और इसके चक्कर में हम भी पकड़ी जाएंगे, तो जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाल दिए और उसकी मृत्यु हो गई। इसका प्रभाव क्या हुआ कि वो प्रेत बना। एक बात कहें, अगर कोई व्यक्ति आपके संपर्क में ऐसा है जो बिना व्यभिचार के रहता ही नहीं है, बिना गलत बोले, बिना गलत खाए, बिना गलत पिए, बिना गलत संग दुर्संग किए वो रहता ही नहीं है, तो उसके घर के किसी बुद्धिमान व्यक्ति को कह दीजिएगा कि इसके नाम से रोज हनुमान चालीसा पाठ करो, क्योंकि इसके प्रेत बनने के लक्षण है मृत्यु के बाद। प्रेत क्यों बन जाता है व्यक्ति, ये बात सुन लीजिए, फिर हम कथा को विश्राम देंगे। प्रेत बनने का कारण क्या है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हमारे भीतर जो जीवात्मा है वो 84 लाख योनियों में भटकती है। कभी कर्म के अनुसार छिपकली बनती है, कॉकरोच बनती है, चेंटी बनती है, कभी शेर बनती है, चीता बनती है, जिराफ बनती है, गधा बनती है, सूकर बनती है, कुकर बनती, क्या क्या बनती है। ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकती है और हर मृत्यु के बाद, हर योनि से मृत्यु के बाद कटघरे में खड़ी की जाती है और वहां इस पर शासन किया जाता है। इसने अपने पूर्व मानव जन्म में ये सब किया था, अब इसको कौन सा, अब बोले अब ये बन चुका, अब इसको ये बनाओ। तब वो जीवात्मा हाथ जोड़ती है, एक बार मानव बना दीजिए, मैं आपको वचन दे के जा रही हूं, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। ठाकुर जी नहीं मानते और फिर ठाकुर जी तक बात नहीं जाती है, नीचे के बहुत सारे उनके पिए हैं, चित्रकेतु आदि आदि, ये लोग देख लेते हैं किसको कहां भेजना है। ठाकुर जी तक तो पहुंचे ही नहीं पाते हम। लेकिन कभी जब भी भूल चूक से हमारी दया हम पर, हम इतनी प्रार्थना कर चुके होते हैं, हमारे 15-20 लाख जन्म हो चुके होते हैं, तो फिर ठाकुर जी कहते हैं चलो इतना कह रहा है, इसको मानव बनाओ। अब देखो, मानव भी कहीं और बन गए तो भी समझो ठाकुर जी ने अति कृपा नहीं की, भोग भोगने के लिए भेजा। लेकिन मानव भी कहां बने, भारत में बने। और भारत में भी ऐसी जगह बन गए जहां आसपास कथाएं होती हैं, सत्संग होता है, आदि आदि सब। ये कथाओं को क्या समझिए, ठाकुर जी के द्वारा पत्र भेजा गया है 7 दिन का, जैसे 7 पन्नों का होता है, ऐसे 7 दिन का पत्र भेजा है ठाकुर जी ने। जैसे अपना कोई व्यक्ति दूर चला जाए तो उसके पास हम मैसेज भेजते हैं, ऐसे ठाकुर जी ने 7 दिन का पत्र भेजा है, हम पढ़ करके सुना रहे हैं। आप उसको सुन करके समझ रहे हो कि भाई तुम ठाकुर जी के पास से आए हो, बहुत सारे वचन दे के आए हो ठाकुर जी को कि ये जन्म व्यर्थ नहीं गवाओगे, इस जन्म में तुम बहुत अच्छी अच्छी क्रियाएं करोगे, सब बहुत बढ़िया करोगे। लेकिन मानव बनने के साथ एक लूज पॉइंट ये है कि ठाकुर जी एक साथ में बिगड़ैल बालक और भेजते हैं, उसका नाम है मन। इसको और बैठते हैं साथ में, बोले इसके साथ जाओ।
कई लोग उस मन के आदी होकर के अपने इस जन्म को भी भोग विलास, देखिए उपस्थित भोग भोगना बुरा नहीं है। एक सेकंड, मेरे पैसे वापस आ गए? भोग विलास, देखिए उपस्थित भोग भोगना बुरा नहीं है, पर अतिशय भोग भोगना। उपस्थित भोग का मतलब क्या है? उपस्थित भोग का मतलब है 3 समय रोटी पाना, कभी कभी अच्छा पाना, थोड़ा घूमने जाना, थोड़ा आनंद करना, विवाह कर लेना, संतान उत्पन्न करना, घर बनाना, ये सब उपस्थित भोग हैं। पर कई इसमें अति करते हैं। समझ रहे हैं आप सब मैं कहां जा रहा हूं? कई लोग इसमें अति कर देते हैं, और वो अति जब हो जाती है तो फिर इस शरीर से पाप होने लगते हैं। ये मन उसको पाप के मार्ग पर ले जाता है। और एक और चीज होती है, प्रभु जब हमको मानव बना के भेजते हैं तो अग्नि जल वायु आकाश, क्या रह गया? अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी, पंच तत्व, इनको ठाकुर जी बुलाते हैं और कहते हैं एक मानव शरीर बना के इसको दो। तो ये 5 तत्व कहते हैं रिटर्न में हमको क्या मिलेगा? पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये 5 ठाकुर जी से कहते हैं हम इसको मानव शरीर देंगे, रिटर्न में हमको क्या मिलेगा? तब ये आत्मा क्या कहती है? गंगा स्नान करूंगा मैं, तुम 5 को गंगा स्नान कराऊंगा, तुम 5 को संतों के चरणों में बैठाऊंगा, तुम 5 को तीर्थ यात्राएं कराऊंगा, तुम 5 को वृंदावन ले जाया करूंगा, राधा रमण लाल, राधा वल्लभ लाल बिहारी जी के दर्शन कराऊंगा, यमुना स्नान कराऊंगा, गोदावरी स्नान कराऊंगा, कभी जप करूंगा, कभी तप करूंगा, भोग विलास भी करूंगा, पर ये सब भी कराऊंगा। तो इन सब शर्तों पर ये पंच तत्व राजी होकर के उसको शरीर दे देते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन जब पूरा जीवन अंत होता है और जब अग्नि संस्कार होता है तो 5 तत्व बोलते हैं हाँ भाई, इसने जितने वचन दिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। तब ये पंच तत्व ठाकुर जी से मांगते हैं कि आपके विश्वास पे हमने इसको शरीर दिया, पर इसने हमको कुछ नहीं दिया। इसने भोग विलास किया, मदिरा पान किया, कितने मांस खाए, कितना ये किया, कितने परस्त्री गमन किया, कितना परपुरुष गमन किया, आदि आदि ये सब किया इसने, हमको अशुद्ध कर दिया इसने। तब इसको दंड दीजिए। तब उस पंच तत्वों की सुनवाई पर उस दिव्य चेतना को जो कि मानव बन करके आई थी उसको प्रेत बना दिया जाता है। और ये दंड कितने दिन का मिलता है? 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनाया जाता है। और फिर वो प्रेत योनि में भटकता रहता है। अपने प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए बहुत उपाय करता है, पर नहीं बच पाता। आज से 20, 25, 30 साल पहले तो प्रेतों का पता भी चल जाता था कहाँ है कहाँ नहीं है। बेचारे अपना बता भी देते थे कि भाई मैं एक्टिव हूं। आजकल तो मानव ही प्रेत बन गया है। आजकल भूत प्रेत भी चले गए हैं शहर छोड़ छोड़ के। बंबई उल्लासनगर में प्रेत होंगे नहीं, चले गए, वो मानव ही प्रेत बन गए। बोले अरे हमारा डराने का समय 12 बजे शुरू होता है, 4 बजे तो सोता है जाकर के। क्या डराएं इसको। और प्रेत आता भी होगा तो आप उस समय रील देख रहे होते होंगे। प्रेत कहेगा यार फोन रखे तो डराऊं ना इसको। खुद फोन में क्या क्या देख रहा है पता नहीं। सीधी बात, अपने जीवन को व्यर्थ गवा दिया, उसके उद्देश्य को ना पहचानते हुए पालन किया, तभी इस जीवात्मा को दंड रूप में प्रेत बनाया जाता है। इसलिए भैया प्रेत योनि से बचिए, व्यभिचार में मत पड़िए। धुंधुकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज ने कई उपाय किए लेकिन वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाया। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि आप भागवत की कथा करो, भागवत की कथा से मुक्त हो जाएगा। तब भागवत की कथा हुई और भागवत की कथा 7 दिन की श्रवण करते ही वो 7 ग्रंथियां भेदन करके प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। ये भागवत जी का महात्मा है। इस प्रकार 2 महात्मों में भागवत जी का विषय सुनाया। पहला तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का उत्थापन भागवत जी करती हैं और दूसरा प्रेत योनि से बचाती हैं श्री भागवत जी। सीधी सीधी बात, मानव का पूर्ण रूपेण कल्याण जैसे हो वो सब श्रीमद् भागवत जी के आश्रय से होता है।
ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की